यार आजकल तो घर से बाहर निकलना मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल लोग हर तरह के लोग ना, मतलब लड़के तो ऐसे घूरते हैं ना, मतलब अरे देखो देखो लाल बत्ती जा रही। अरे बेटा, ये सबके साथ होता है। ये ले कपड़ा। बताओ क्या छुपा रही हो? दिखाओ मुझे। अंकल आप इसको लपेट क्यों रहे हो? बेटा ये चीजें खुले में अच्छी नहीं लगती है। नहीं, आप मुझे ऐसे दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस गांव की जितनी भी महिला हैं वो मेरे द्वारा दिए गए पैड्स को इस्तेमाल करें। और पुरुषों से भी मेरी एक विनती है कि कभी भी अपनी बहन बेटियों को पैड यूज करने से ना रोकें, प्लीज। सरपंच साहब, आप यहाँ बैठ के धुएं उड़ा रहे हो और मुझे ये डर है कि आपकी सरपंचाई कहीं धुएं में ना उड़ जाए, क्योंकि अब हमारी ग्राम पंचायत में औरतों का राज हो गया है। औरतों का राज? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बता क्या बात है। कल रात को गांव में चौपाल रखी गई थी और वहां आप मौजूद नहीं थे। जब गांव के मुखिया आप हो तो किसी और की हिम्मत कैसी हो सकती है कि वहाँ पंचायत बुला ले? अरे किसने रख ली, कहाँ रख ली? सरपंच साहब, गाँव में शहर से कोई लड़की आई हुई है और उसने अपने गाँव की सारी औरतों को धर्म चौक पर इकट्ठा किया था और गाँव की भोली भाली औरतों को बहका रही थी। अरे क्या बहका रही थी? सरपंच साहब, वो गांव की औरतों को मासिक धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा बहका रही थी। आप सभी जहोता गांव वालों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इस गांव में अपनी छुट्टियां मनाने आई थी, पर यहाँ पर मैंने एक चीज देखी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बहन क्या देखा आपने ऐसा? हाँ, हमें भी तो बताओ गुड़िया, कि हमें भी तो पता चले हमारे गांव में क्या बुराई है। बहन जी, आज भी आपकी गांव की महिलाएं पीरियड्स आने पर वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। तो उसमें क्या बुराई है? बहन जी, आप बुराई की बात कर रहे हैं, इसमें अच्छा ही क्या है, जरा आप मुझे ये बताइए ना। आपको पता है ये जो गंदा कपड़ा, ये जो घास फूस है, वो हम कहाँ पर लगा रहे हैं? और क्या आपको लगता है जहां पर हम लगा रहे हैं वहां सही है लगाना? वो कितना सेंसिटिव एरिया होता है, हमारे शरीर की सबसे नाजुक जगह जहां पर हम लगा रहे हैं। आपको पता है कितनी बीमारियों का घर है ये? नहीं नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए आपका ज्ञान। आप जैसे है वैसे रहने दो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, ये दीदी सही बोल रही है। मैंने ही पैड यूज किया है, इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लगा है। तेरा बाप तो पैसे वाला है, तू तो खरीद लेगी, पर हमारी बहनों का क्या होगा? अरे किसके घर आए, पूरे गांव को बिगाड़ेगी। निकालो इसको यहाँ से। अंकल जी, आपको पता है ये जो बीड़ी का बंडल फूकते हैं ना, इसमें एक सैनिटरी पैड का पैकेट भी आता है। आप लोगों को पता है जो हम गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उससे कितनी ज्यादा बीमारी होती है? और अगर उसी के बजाय अगर हम एक अच्छा पैड यूज करें तो हम हमारी जान खतरे से बचा सकते हैं। अच्छा तो बताओ इससे क्या क्या नुकसान है? जैसे कि कैंसर, हाँ, और बच्चे पैदा ना करने की बीमारी, बहुत भारी बीमारी होती है ये भी। एक औरत क्या चाहती है कि उसका भी एक हंसता खेलता परिवार हो, उसके खुद के बच्चे हो, हाँ? तो अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को क्या सही लगता है? एक हष्ट पुष्ट जिंदगी जो पैड लगाने से, पैड यूज करने से हो सकती है, या एक ऐसी जिंदगी जिससे आप अपनी बीमारियां को और बढ़ावा दे सकते हैं? बताइए आप क्या चाहते हैं? इसकी बात तो सही है और मुझे लगता है कि हम सबको इसकी बात माननी चाहिए। हाँ, ये सही कह रही है। तो जितना इन कुछ गर्मियों की छुट्टियों में मैंने इस गांव को देखा, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ आई कि हम सबकी भलाई, इस गांव की भलाई, इस गांव की औरतों की भलाई सिर्फ और सिर्फ पैड इस्तेमाल करने में है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस गांव की जितनी भी महिला हैं वो मेरे द्वारा दिए गए पैड्स को इस्तेमाल करें। और पुरुषों से भी मेरी एक विनती है कि कभी भी अपनी बहन बेटियों को पैड यूज करने से ना रोकें,
प्लीज। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई जो मेरे गांव में इतनी गंदगी फैला रही है? कहाँ से आई है वो लड़की? सरपंच साहब ये तो नहीं पता कहाँ से आई हुई है, पर अपने गांव में वो रामलाल है ना, उसके घर आई हुई है। अच्छा, उस रामलाल के घर आई हुई है। रामलाल सुधरेगा नहीं, उसने पहले भी मेरे खिलाफ चुनाव में होशियारी की थी। हरि सिंह, गाड़ी निकाल और चल उसके घर। मैं भी तो देखूंगा ऐसी कौन सी लड़की आई हुई है। चल उसके घर। दीदी ये लोगों को अपन ने इतना समझाया फिर भी ये लोग समझे नहीं। अरे तू टेंशन मत ले, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अभी तो तू घर चल, आराम से फिर और समझाएंगे। रामलाल, ए रामलाल, सुना नहीं क्या? बाहर निकल। हाँ सरपंच साहब। रामलाल, मैंने सुना आजकल तेरे ज्यादा पंख निकल रहे हैं। तेरे और तेरे घर वालों के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। सरपंच साहब ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन्होंने? तुम चुप रहो, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। और रामलाल तू बता, किस बात की लगाई थी पंचायत? गांव का मुखिया मैं हूं और पंचायत तू बुला रहा है? साहब कैसी पंचायत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर किसने बुलाई थी पंचायत? और सरपंच साहब मैं तो 3 दिन से चौमू शहर गया हुआ था किसी जरूरी काम से, तो मुझे तो ये चौपाल वगैरह कुछ भी पता नहीं है। तो फिर वो लड़की कहाँ है? उसको बुला। अच्छा हाँ, वो तो रात को ही निकल गई। कौन थी वो और यहाँ क्या करने आई थी? हाँ हाँ, वो तो मेरे दोस्त की लड़की थी और छुट्टियों में हमसे मिलने आई थी। वो छुट्टियों में तुमसे मिलने आई थी या गांव में गंदगी फैलाने आई थी? पर सरपंच साहब दीदी यहाँ कोई गंदगी फैलाने नहीं आई थी। हाँ सरपंच साहब, प्रिया तो हमारे गांव की महिलाओं को बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए आई थी। इसमें बुराई क्या है? सरपंच साहब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तूने बहुत सर चढ़ा रखा है इन लड़कियों को। कल सुबह पंचायत में आ जाना, देख लूंगा मैं। क्या हुआ यार, इतनी देर हो गई, रिपोर्ट कैसे नहीं आई? मैं पूछ के आती हूँ और कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट आ गई क्या? 1 मिनट रुको आप। अमित, निकिता जी की रिपोर्ट लेके आना। निकिता जी आ गई आपकी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब क्या है रिपोर्ट में? आपकी बॉडी में ओवुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा। इसके कारण क्या है, आप मां नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब मैं कुछ समझी नहीं। निकिता जी, एक औरत को मां बनने के लिए उसके शरीर में अंडाणु का बनना जरूरी होता है, तो वो क्या है आपके शरीर में बन नहीं पा रहे, इसलिए आप मां नहीं बन सकते। लेकिन डॉक्टर साहब इससे ये बीमारी हुई कैसे? अगर हम हमारे जेनेटल्स की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो इस प्रकार की बीमारी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब इससे बचा कैसे जा सकता है? हम हमारे जेनेटल्स की साफ सफाई का ध्यान रखें और मासिक धर्म के टाइम पे अच्छे सैनिटरी पैड का यूज करें ताकि इस प्रकार के इन्फेक्शन ना हो। तो क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? सॉरी निकिता जी, मुश्किल है। मैं फिर भी आपको 1 महीने की दवाई लिख देता हूँ, आप 1 महीने बाद में वापस चेकअप करवा लीजिएगा। ये कुछ मेडिसिन है, ये लीजिए आप, फिर 1 महीने बाद में वापस दिखा लीजिएगा। सभी गांव वाले कान खोल कर सुन लो, जो गलती रामलाल और उनकी बेटियों ने की है
ऐसी गलती भविष्य में किसी ने की तो गांव से बाहर कर दिया जाएगा, समझे? हाँ सरपंच साहब सही कह रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। सरपंच साहब, इस रामलाल का भी कुछ इलाज करो ताकि किसी दूसरे की हिम्मत ना हो ऐसा करने की। आज तो इसने गलती की है, कल कोई और करेगा। मैं इस गांव का मुखिया होने के नाते रामलाल को सजा सुनाता हूं कि 3 दिन के अंदर 21,000 रुपए पंचायत फंड में जमा करा दे, और ध्यान रहे भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पर सरपंच साहब, इतनी बड़ी रकम मैं आपको कैसे जमा करा पाऊंगा? मैं एक छोटी सी मजदूरी करके मेरा परिवार पालता हूँ, और वैसे भी मेरी इन दिनों में स्थिति बहुत खराब है। नहीं रामू काका, आपको ये जुर्माना जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सागर, समझा ले तेरे बहू को, कहाँ और किसके सामने बोल रही है? पिताजी, मुझे सब पता है मैं कहाँ और किसके सामने बोल रही हूँ। बेटा, ये तू भूल रही है कि मैं तेरा ससुर हूँ। पिताजी, मुझे सब पता है मैं कहाँ और किसके सामने बोल रही हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। अरे बेटा, ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो बड़ी पंचायत में अपने ससुर के सामने बोल रही हो? आप लोग हम औरतों की समस्याओं को कभी नहीं समझ सकते। आप लोगों ने हमें मशीन समझ रखा है। सुबह उठो, घर का काम करो और बच्चे पैदा करो। आप लोगों ने कभी हम औरतों के बारे में सोचा है हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है? आप तो हमें उन 5 दिनों में भी अछूत बनाकर घर के किसी कोने में पटक देते हो। आपको पता है हम महिलाओं का आपके वंश को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है। और रही बात रामू काका और उनकी बेटियों की, क्या गलत कर दिया इन्होंने? जो भी किया है वो सही किया है। प्रिया दीदी ने गांव की महिलाओं को सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने की सलाह दी है, तो उसमें क्या गलत किया है? तो क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? सॉरी निकिता जी, मुश्किल है। मैं फिर भी आपको 1 महीने की दवाई लिख देता हूँ, आप 1 महीने बाद में वापस चेकअप करवा लीजिएगा। कभी मां नहीं बन सकती, और इसके आप सभी जिम्मेदार हो। आप लोगों की गंदी सोच और तुच्छ विचारधारा के कारण गांव की बहन बेटियां पैड इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या तकलीफ है आप लोगों को हमारे द्वारा पैड इस्तेमाल करने पर? क्या गुनाह है इसमें? अगर हम औरतें पैड्स इस्तेमाल करती है तो क्या हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, या हम देशद्रोही हो जाएंगे, या इस गांव पर बादल गिर जाएंगे, या धरती फट जाएगी? क्या गुनाह है इसमें? बस बहू, बहुत हो गया ये तमाशा। अब अगर तुम्हारी जुबान से एक भी शब्द निकला ना तो तुम मुझे ससुर कहने का हक खो दोगी। पिताजी, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। आपकी गंदी सोच और पुराने रीति रिवाज के कारण आज मैं मां नहीं बन सकती। आज मैं मां नहीं बन सकती। देश में ऐसी कितनी औरतें होंगी जो आप लोगों की गंदी सोच की वजह से मां नहीं बन पाती, और आप लोग उन्हें बांझ कह देते हैं। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। सागर, तुम्हारी बहू के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए इसको मेरी नजरों से दूर ले जा। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। आज से हमारा रिश्ता ससुर और बहू का नहीं है सरपंच साहब, गांव के अभिमानी सरपंच और आम औरत का है। और एक दिन मैं आपका ये अभिमान तोड़ के रहूंगी। और ये लड़ाई रामू काका और उनकी बेटियों की नहीं, मेरी और आपकी है सरपंच साहब, मेरी